नाउ बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं, जानते हैं क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या एक काम करते हैं बेटा, डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन ऑफ केसी? वैसे मैं करा चुका हूं, फिर भी क्या होगा बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड concentration of reactants and each reactant and product raised to power equal to its stoichiometric कोएफिशिएंट। मतलब जैसे ये रिएक्शन है बेटा, ए प्लस बी, ये तो हम बहुत बता चुके हैं बहुत बार। डी इसमें के सी की वैल्यू क्या होगी? सी की पावर सी, डी की पावर डी। यही आप लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। इसी को क्या बोल सकते हो आप? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। ए की पावर ए, बी की पावर बी। ये ना जो ब्रैकेट में है ना, उसका मतलब कंसंट्रेशन होता है। जो ब्रैकेट में है ना, ये इसका मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन बोले तो बच्चों मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होती है, ठीक है ना? मोलर, इसको एक्टिव मास भी बोला जाता है। अच्छा, अब यूनिट की बात करेंगे बेटा। यूनिट, इसकी बात करें यूनिट की। यूनिट ऑफ केसी, यूनिट ऑफ केसी और केपी डिपेंड्स ऑन द nature of reaction। Depends on the nature of reaction। मतलब अलग अलग रिएक्शन पर अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, N2 plus 3H2 gives 2NH3। यूनिट ऑफ केसी के लिए क्या होगा जरा बताइए? यूनिट ऑफ केसी क्या होगा? यूनिट ऑफ केसी क्या होगा? पहले फॉर्मूला लिख लो, NH3 का स्क्वायर अपन N2 इंटू क्या होगा? H2 की पावर 3। ये कंसेंट्रेशन है, मतलब कंसेंट्रेशन की पावर क्या होगा? 2 अपॉन कंसेंट्रेशन इंटू कंसेंट्रेशन की पावर क्या होगा? 3। ठीक, क्या हो गया जरा बताओ? कंसेंट्रेशन की पावर -2। अच्छा, कंसेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है जरा बताओ? मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स की -2 है तो क्या हो जाएगा बताओ? मोल की पावर -2 और लीटर की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 2 ये हो जाएगा। ठीक है ना? समझ आया ना कि नहीं आया? और यूनिट ऑफ केपी अगर निकालना है इसका, तो इसको प्रेशर के टर्म में करेंगे। किसके? प्रेशर की यूनिट एटीएम होती है। मान लो एटीएम का स्क्वायर अपन एटीएम की पावर 4, तो ये एटीएम की पावर -2 क्या होगा? एटीएम की पावर -2।
ठीक है ना, समझ आया कि नहीं है? यूनिट ऑफ केपी ऐसे आप किसी भी रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं। इसके लिए निकालिए, हर रिएक्शन के लिए कि इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। इसके लिए निकालिए यूनिट ऑफ केसी और केपी निकालिए। तब तक मैं आपका होल्ड करता हूँ। यूनिट ऑफ केसी क्या होगा यहाँ पे, इसका इस रिएक्शन के लिए मोल लीटर इनवर्स, और यूनिट ऑफ केपी क्या होगा बेटा, एटीएम या बार या पास्कल, जो भी आप प्रेशर की यूनिट लेते हो वो। ठीक है बेटा, अब लिखना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी। फर्स्ट पॉइंट है केसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। केसी इनिशियल कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड करना, डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, डिपेंड ओनली ऑन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे होता है। दूसरा, केसी इज directly proportional to temperature। Kc is directly proportional to temperature। Kc is directly proportional to क्या होगा, temperature। Kc is directly proportional to किसके हो जाएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। Kc is directly proportional to टेम्परेचर, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये सब इम्पोर्टेंट, ये कंपैरिजन। इफ इक्वेशन, अगर आप इक्वेशन को क्या करें, इफ इक्वेशन इज मल्टीप्लाई विद 2, अगर इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी स्क्वायर ऑफ इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट if equation is multiplied with 2, new equilibrium constant will be square of initial equilibrium constant, will be square of क्या होगा, initial equilibrium constant। स्क्वायर ऑफ क्या होगा, इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे समझिए क्या मैं बताना चाहता हूं, इसको प्रूव करके बताऊंगा। अगर 3 से कर दें तो इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्यूब हो जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर 4 से कर दें k की पावर 4 टाइम्स हो जाएगा, k की पावर 4 ना। और अगर 5 से कर दें तो समझ जाओ, मतलब है कि नहीं, जेई वगैरह के लिए भी। जैसे देखो H2 प्लस I2 2HI, समझ आ रहा है। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, Kc है, जो भी दिया रहेगा Kc है, है नहीं बात समझ। अब इस इक्वेशन को हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 2H2 प्लस 2I2 4HI, और ये क्या हो जाएगा, K डैश C, क्या हो जाएगा, K
के डैश सी हो जाएगा। न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? के डैश सी हो जाएगा ना। अब हम ये कहना चाह रहे हैं के डैश सी और के सी रिलेशन होगा वो इसके इक्वल होगा, ये कहना चाह रहे हैं। कैसे करके देखें? चलो के सी की वैल्यू क्या होगी बताओ? के सी की वैल्यू क्या होगी? एच आई का स्क्वायर अपॉन एच टू इंटू क्या होगा? आई टू। दोनों तरफ क्या करें? इसका स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दें। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। के डैश क्या हो जाएगा? ओ के सी स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? एच आई का पावर 4 और ये क्या हो जाएगा? एच टू की पावर 2 आई टू की पावर 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया? 1 हो गया। अब इसका वैल्यू लिखो। के डैश सी इक्वल किसके होगा बताओ? एच आई की पावर 4 अपन एच टू की पावर 2, समझ आ रहा है? आई टू की पावर किसके होगा? 2 है ना। ये इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से जरा देखिए क्या होगा, बोलो। ये चीज इक्वल है इसके, दोनों एक ही चीज तो है, तो इसका मतलब क्या हो गया? के डैश सी इक्वल किसके हो गया? के सी स्क्वायर के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया? के सी स्क्वायर के इक्वल हो गया। आज में हाँ के सी स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है ना? आई बात से में नहीं आई? किसकी इक्वल हो जाएगा? आया समझ में नहीं आया बताओ? हाँ आया समझ में? अब उसके बाद इफ इक्वेशन नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 से बेटा क्या कौन सी चल रही है? इफ इक्वेशन इज डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन इज क्या होगा? डिवाइडेड बाई 2, द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, the new equilibrium constant will be equal to square root of initial equilibrium constant। स्क्वायर रूट ऑफ इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब जैसे ये इक्वेशन है, सुनो, n2 + 3s2 दिया है, 2ns3 बन गए ना। हाँ इसके लिए मान लो kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मैंने कहा इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा? हाफ n2 और ये क्या हो जाएगा? 3/2h2 और ये ns3, ये क्या हो जाएगा? के डैश सी क्या हो जाएगा? के डैश सी। तो के डैश सी और सी में के सी में रिलेशन क्या होगा? हमने कहा था रूट के सी के इक्वल होगा। अगर 3 से डिवाइड करते तो क्या हो जाता जानते?
अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो Kc की पावर 1/3 हो जाता है। 4 से डिवाइड करते हैं तो Kc की पावर क्या हो जाता है? 1/4 हो जाता है। समझ आई नहीं बात? क्लियर हुआ? ध्यान रखिएगा, इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, समझ आया ना? डिराइव ऐसे ही हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है ना? जैसे इसको वेरीफाई कर दिया, प्रूव कर दिया, वैसे भी प्रूव हो सकता है, ठीक है ना? फिफ्थ, इफ इक्वेशन रिवर्स, इफ इक्वेशन क्या कर दे बेटा? रिवर्स कर दे। इफ इक्वेशन रिवर्स, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट will be equal to reciprocal of initial equilibrium constant. Initial equilibrium constant reciprocal of initial equilibrium constant, मतलब ये ध्यान रखना, Kc डैश इक्वल टू किसके हो जाएगा? 1/Kc। अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो इसके कहने का मतलब ये, जैसे मैंने कहा N2 + 3H2 ये रिएक्शन है 2NH3, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? Kc है। हमने कहा इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, तो क्या होगा? N2 + 3H2 ये K' हो जाएगा। दोनों रिलेशन क्या होगा? K' इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा? 1/Kc, ठीक है ना? 6 क्या कर ले? 6 पढ़ ले। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चन है, जेईई नीट वाले, इसका सब बनते हैं। इफ इक्वेशन क्या? रिएक्शन लिखो। इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस more than one step, अगर रिएक्शन एक स्टेप से ज्यादा में हो रही है, if reaction takes place more than one step, then overall equilibrium constant is equal to किसके होगा? कांस्टेंट is equal to product of stepwise constant, is equal to product of stepwise constant. प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा? स्टेप वाइज कांस्टेंट। जैसे रिएक्शन देखो, ए से डी में बदलेगा, इसके लिए
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, Kc है। Kc इक्वल टू क्या होगा, D/A होगा ना। मान लीजिए ये रिएक्शन स्टेप में हो रही है बेटा, केतन A से किस में बदला, B में, इसके लिए K1, फिर B से किस में बदला, K2, फिर C से किस में बदला, D में। इसके लिए क्या है, यहाँ 3 स्टेप में हो रहा। ये वाले सारे क्या हो गए, स्टेप वाइज कांस्टेंट हो गए ना। क्या हो गए, कौन से कांस्टेंट है, स्टेप वाइज कांस्टेंट। तो Kc इक्वल टू किसके होगा, Kc इक्वल टू किसके होगा बताइए, K1 इंटू K2 इंटू क्या हो जाएगा, K3। K1 इंटू K2 इंटू क्या आ जाएगा, K3। K1 इंटू K2 इंटू क्या आ जाएगा, K3। ये थी स्टेप वाइज कांस्टेंट है। एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, देखो बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6.6 है। फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc दिया हुआ, इस इक्विलिब्रियम के लिए Kc दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है। तो व्हाट इज Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन, मतलब अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दे तो क्या हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आज ही पढ़ाया आपको, अगर रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनिशियल का रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल में क्या होता है, आगे बात सुने, ठीक है ना। ये वाला भी आ गया आंसर। देखो जिस टॉपिक पढ़ाया जाए 2012 का क्वेश्चन, अभी ये नई बुक होती तो इसमें नई वाले में मिल जाता, मतलब इसी तरीके से टॉपिक आते हैं, ठीक है ना। अब बेटा ये जेई का क्वेश्चन है 2012 का, फॉर द रिएक्शन N2 + O2 2NO, ठीक ना। एट द टेम्परेचर T कितना है, 4 × 10⁻⁻⁻। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए क्या होगा। आपको नहीं है, आपको नहीं है, आपको भी हो गया है, नहीं दूसरा वाला कर लो, मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर। इस रिएक्शन को किया क्या गया है, N2 + O2 2NO, ध्यान से देखो। और इस वाले रिएक्शन देखो NO इधर आ गया, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन गया है और रिएक्टेंट क्या बन गया है, प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन रिवर्स हुई है। एक चीज और देखने को मिल रहा है, यहाँ NO2 है, यहाँ एक ही है, मतलब और यहाँ एक एक है, तो यहाँ रिएक्शन 2 से क्या हुई है, डिवाइड हुई है। मतलब एक बार इसको क्या कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, एक बार रिवर्स कर लो, एक बार इसको क्या कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाता है, अगर किसी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्क्वायर रूट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्क्वायर रूट हो जाता है। तो मतलब इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, 4 × 10⁻⁻⁴, या आ गया 2 × 10⁻⁻2, आ गया ना। क्या किया था, 2 से डिवाइड कर लिया था। अब इसको रिवर्स कर लो, रिवर्स कर लिया तो क्या होगा बताओ, K∬C, K∬C का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ने दिमाग लगाए, 2 × 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा ऊपर। 10⁻⁻2 है, ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, 10⁻2 होगा ना। समझ आएगी नहीं बात। ये क्या हो जाएगा, 100/2, तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई बात समझ, नहीं आई, ध्यान रखना। अब बेटा हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, 2 टाइप्स के होते हैं।
होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, homogeneous equilibrium. When the equilibrium exists, when लिख लेना homogeneous, the equilibrium in which both reactant and product, both reactants and the products are in same phase. किसमें होते हैं? are in same phase. जब वो सेम फेज में, सेम फेज मतलब सेम स्टेट, सच इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड क्या होगा? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम ना। जैसे ये क्या है? H2 गैस प्लस I2 गैस 2HI गैस, सब क्या है? गैस है। इसलिए Kc की वैल्यू क्या होगी जरा बताओ? HI का स्क्वायर, उसके टर्म में बताओ। Kp और Kc के टर्म में रिलेट कर दो इसके लिए, दोनों के लिए। इसलिए डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी? 0। कैसे? 2 - 2 0। तो यहाँ पे Kp और Kc किसकी इक्वल हो जाएगी? Kp Kc की इक्वल हो जाएगा। कौन से फॉर्मूले से वो बताओ? Kp इक्वल टू Kc RT की पावर क्या है बेटा? डेल्टा ना। और किसी की पावर 0 होती तो क्या होता? 1 हो जाता। ऐसे केस में Kp Kc की क्या हुआ? इक्वल हो गया ना। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले, जैसे ये ले ले बेटा, 2NO गैस प्लस O2 क्या हो गया आपका? 2NO2 हो गया। यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है ना। इसके लिए Kp की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? Kc या RT होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इसकी पावर 1 हो जाएगी। राइट, समझ आ रहा है ना? मजा आ रहा है इसमें? हाँ, अब लिख लो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्या? हेट्रोजीनियस heterogeneous equilibrium। इसमें क्या लिखोगे? सेम डेफिनेशन लिख लो। द इक्विलिब्रियम इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन डिफरेंट फेज। क्या है बेटा? द इक्विलिब्रियम इन विच reactants and products are in the different phase। ये different phase में हो। जैसे ये रहा CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस,
प्लस क्या होगा CO2 गैस। क्या होगा CO2 गैस। यहाँ पे बताओ Kc किसके इक्वल होगा CO2 और Kp इक्वल होगा CO2। Kc CO2 इक्वल होगा और Kp भी क्या होगा PCO2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा N की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि गैसीय प्रोडक्ट एक ही है, तो Kp इक्वल होगा KCRT के इक्वल हो जाएगा। ये था हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। तो जो भी सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनका कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, पीछे बताया था ना मैंने, जो भी सॉलिड में हो या लिक्विड में हो उनका कंसंट्रेशन क्या होता है, यूनिटी होता है। क्या होता है, यूनिटी मतलब 1 होता है। क्या होता है, यूनिटी मतलब 1 होता है। ठीक है ना, डन।